Hello friends, today our topic is PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो हम लोग देखते हैं इस कंटेंट पर हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन कि पॉलीमरेज चेन होता क्या है। तो पॉलीमरेज चेन जो होता है वह टेक्निक होता है जिसके माध्यम से जो होता है लार्ज क्वांटिटीज़ में जो है स्पेसिफिक डीएनए को जो है बनाया जाता है, उसकी बहुत सारे कॉपीज़ बनाया जाता है। ठीक है, यह जो होता है बहुत सारे बायोलॉजिकल तथा अदर टेक्निक्स में जो है यूज होता है। ठीक है, और पीसीआर के बिना बहुत सारे जो एनालिटिकल प्रोसेस और जो डायग्नोस्टिक प्रोसेस होते हैं वह नहीं हो पाते हैं। ठीक है, पीसीआर जो होता है वह 20th सेंचुरी का मोस्ट इम्पोर्टेंट एक खोज है जो कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जो है बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, पीसीआर जो होता है एक एम्प्लीफिकेशन की एक प्रक्रिया होती है। यहाँ पर जो होता है एक डीएनए से जो है उसकी मल्टीपल जो है कॉपीज़ को बनाया जाता है या फिर छापा जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसमें यह जो होता है एक प्रकार का जो है इन विट्रो यानी सेल फ्री या सेल के बाहर एक चेम्बर में होने वाली प्रक्रिया होती है। ठीक है, एक एम्प्लीफिकेशन की एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा जो होते हैं डीएनए की जो होती है मल्टीपल आइडेंटिकल जो है कॉपीज़ जो है बनाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका हिस्ट्री। तो इसको जो है सबसे पहले जो है आपका वैज्ञानिक थे कैरी मुलिस ने 1985 में जो है इसको फॉर्मुलेटेड किए थे। ठीक है, और मुलिस ने जो है इसका विकास जो है 1993 में किया था। ठीक है, अब हम लोग इसका देखेंगे बेसिक पीसीआर रिएक्शन, मतलब इसमें जो आवश्यक जो भी कंपोनेंट की आवश्यकता होती है वह क्या क्या है। ठीक है, तो पीसीआर की टेक्निक में हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्या होता है यहाँ पे टेम्पलेट डीएनए लिया जाता है। ठीक है, टेम्पलेट डीएनए के बाद यहाँ पे हम लोग थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज लेंगे। पेयर ऑफ सिंथेटिक ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर का यूज़ करेंगे। यहाँ पे डाइवैलेंट कैसन मैग्नीशियम 2+ का यूज होगा। और क्या होगा यहाँ पे DNTPs के जो प्राइमर्स होंगे उसका यूज होगा। और यहाँ पे आपके ऑप्टिमम जो पीएच को मेंटेन करने के लिए बफर का यूज होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसमें स्टेप्स कितने हैं। तो इसमें मुख्य रूप से जो होते हैं 3 स्टेप्स से गुजरता है जो पीसीआर का जो साइकिल होता है वह। ठीक है, सबसे पहला होता है हमारा डीनेचुरेशन जो कि 93-95 टेम्परेचर पर 1 मिनट के लिए उसको हीट किया जाता है। दूसरा प्रोसेस होता है एनीलिंग जो कि 50 से 55 अंश सेंटीग्रेड पर उसको जो 45 सेकंड के लिए हीट किया जाता है। और तीसरा लास्ट प्रोसेस होता है इलोंगेशन या एक्सटेंशन जिसको 70 से 75 अंश सेंटीग्रेड पर जो है 1 से 2 मिनट के लिए हीट किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि डीनेचुरेशन क्या होता है। तो डीनेचुरेशन जो होता है एक प्रकार का जो होता है यह टेम्पलेट जो डीएनए हमारा जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है उसको जो है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के माध्यम से जो है उसको जो है तोड़कर या फिर उसमें जो भी हाई टेम्परेचर देकर जो है वहाँ का जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं उसको ब्रेक कर जो होते हैं सिंगल स्ट्रैंड जो है डीएनए में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितना 92 और 94 जो है सेल्सियस टेम्परेचर दिया जाता है डीनेचुरेशन जो डबल स्टैंडर्ड जो हमारा डीएनए है उसको। ठीक है, तो उससे क्या होता है जो डीएनए का डबल स्टैंड होता है वह जो है डीनेचुर होकर जो है दो सिंगल स्ट्रेन में जो होता है वह डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इसके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाता है वह जो है ब्रेक हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे प्राइमर एनीलिंग, ये होता है हमारा दूसरा प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है जो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए का 2 भाग बना हुआ है उसमें जो है एक स्पेसिफिक टाइप का जो होता है इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं प्राइमर। ठीक है, प्राइमर जो होता है कि एक स्मॉल जो है न्यूक्लियोटाइड का एक स्ट्रेच होता है। ठीक है, जिसे हम लोग प्राइमर कहते हैं। प्राइमर को जो है टारगेट डीएनए के सीक्वेंस के साथ जो है जोड़ा जाता है। ठीक है, और इसको जो है आपका 15 से 25 न्यूक्लियोटाइड जो होता है लॉन्ग होता है जो आपका प्राइमर होता है वह। ठीक है, और यह जो होता है ऑलिगो टाइप्स न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है एक प्रकार का छोटा सा। ठीक है, इसकी लेंथ जो होती है एक ऑप्टिमम लेंथ होती है। एनीलिंग का मतलब होता है प्राइमर का न्यूक्लियोटाइड में बाइंडिंग होना। ठीक है, शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड जल्दी से कहीं पर भी बाइंड कर सकता है लेकिन डीएनए न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस जो ज्ञात होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है,
ताकि उसके अकॉर्डिंग जो होता है प्राइमर का डिज़ाइन किया जा सके। टेम्परेचर हमेशा डीएनए के मेल्टिंग टेम्परेचर को कैलकुलेट करके ही रखा जाता है। ठीक है, अब हम लोग उसको देखेंगे यहाँ पे एक्सटेंशन या इलोंगेशन, यह तीसरा प्रक्रिया होता है पीसीआर का। इसमें हमारा टेम्परेचर जो होता है वह होता है 72 से 75 के बीच में एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। अब इसका टाइम जो होता है यह मुख्य रूप से जो होता है 1 से 2 मिनट के लिए होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है मुख्य रूप से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि जब डीएनए प्राइमरेज के चेन्स का इलोंगेशन किया जाता है तो उसके बाद 2 स्ट्रैंड बनते हैं। हमें 1 डीएनए स्ट्रैंड के साथ जो है पीसीआर स्टार्ट करते हैं, लेकिन लास्ट में जो है इसमें 2 डीएनए स्ट्रैंड हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, यहाँ इलोंगेशन के लिए जो होता है मुख्य रूप से टेक डीएनए पॉलीमरेज का यूज़ किया जाता है, क्योंकि टेक डीएनए जो पॉलीमरेज होता है वह जो होता है मुख्य रूप से टेक यानी होता है हमारा टी यानी होता है थर्मस, और एक मतलब होता है हमारा एक्वाटिक्स यानी हीट रेसिस्टेंट होता है यह। ठीक है, यह टेक्निक के द्वारा जो होता है मुख्य रूप से थर्मो स्टेबल होता है, जो कि 70 से 75 अंश सेंटीग्रेड पर जो होता है एक स्पेसिफिक जो थर्मो स्टेबल स्पीसीज़ होते हैं उसका जो है यहाँ पे लिया जाता है, जो पॉलीमर होता है उसको। ठीक है, और यहाँ पे जो होता है जैसे हमें देख सकते हैं तो हमारे अंदर जो हमारा जो टेम्परेचर होता है वह 37 अंश सेंटीग्रेड होता है, और यहाँ जो इलोंगेशन में जो टेम्परेचर लिया जाता है वह 70 से 75 अंश सेंटीग्रेड का होता है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। तो इस टेम्परेचर पर जो होता है हमारा डीएनए पॉलीमरेज फंक्शन नहीं कर पाता, इसलिए जो होता है या थर्मोस्टेबल जो स्पीसीज़ होते हैं उन्हीं का जो होता है यहाँ पे टेक पॉलीमरेज का जो आपका डीएनए पॉलीमरेज को लिया जाता है। ठीक है, अगर उस डीएनए पॉलीमरेज को हम यूज़ करेंगे तो वह सर्वाइव नहीं कर पाएगा और वह जो है डीनेचुर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ वही डीएनए पॉलीमरेज यूज़ किए जाएंगे जो थर्मोस्टेबल हो, जैसे कि टेक डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, यह पीसीआर का एक बेसिक रूल है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे इसमें पीसीआर का मशीन। ठीक है, तो पीसीआर का मशीन कैसे होता है, तो इसमें क्या होता है मुख्य रूप से एक जो होता है यहाँ पे टेस्ट ट्यूब के समान एक प्रकार का जिससे यहाँ बना रहता है चेम्बर। ठीक है, ऐसे रहेगा। तो यहाँ पे जितने भी हमारा जो रिएक्शन के वाला मिक्सचर रहता है उसको यहाँ पे डाला जाता है। ठीक है, और डालने के बाद क्या किया जाता है, इसको जो यहाँ पे मशीन है हमारा, ये मशीन का नाम क्या है, थर्मोसाइक्लर। ठीक है, थर्मोसाइक्लर, यहाँ पे बहुत सारे चेम्बर बने हुए हैं, यहाँ पे डाला जाता है। ठीक है, और इसको थर्मोसाइक्लर मशीन इसलिए बोलते हैं क्योंकि थर्म मतलब होता है ताप, और साइक्लर मतलब उसको चक्रीय रूप में रखने वाला। ठीक है, मतलब उसको जो है उसके आधार पे जो होता है उसका चक्रीय क्रम में जो होता है उसको स्टेबल करके रखता है। ठीक है, जितना तापमान उसको चाहिए उस हिसाब से जो होता है वहाँ एडजस्टमेंट करता है यह मशीन। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे हमारा क्या है, टाइम है। टाइम के अकॉर्डिंग जो होता है इधर हमारा टेम्परेचर है, तो टाइम के अकॉर्डिंग जो है टेम्परेचर किस प्रकार से यहाँ जैसे डीनेचुर हुआ तो टेम्परेचर बहुत हाई हो गया, और जैसे ही यहाँ पे एनीलिंग प्राइमर आया तो टेम्परेचर कम हो गया, और जैसे ही फिर यहाँ पे एक्सटेंड या इलोंगेशन की प्रक्रिया आया तो फिर टेम्परेचर जो होता है एवरेज आ जाता है। ठीक है, तो यह जो टेम्परेचर का जो रेगुलेशन करता है वह मुख्य रूप से हमारा थर्मोसाइक्लर जो पीसीआर का मशीन होता है वह करता है। ठीक है, उसके स्टेप के आधार पे जो होता है टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे आगे किस प्रकार से होता है हमारा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, तो डायग्राम के माध्यम से हम लोग यहाँ समझ सकते हैं, ये हमारा एक डबल स्टैंडर्ड हमारा क्या है डीएनए है, उसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के माध्यम से जो होता है उसके जो बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं उसको तोड़ा जाता है। ठीक है, और उसको जो है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में जो है कन्वर्ट किया जाता है। उसके लिए हमें जो होता है 1 मिनट और आपका कितना 94 अंश सेंटीग्रेड का जो है आपका तापमान की आवश्यकता होती है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे दूसरा स्टेप। तो दूसरा स्टेप में क्या होता है, इसमें जो है एनीलिंग ऑफ प्राइमर, यानी प्राइमर जो हम लोग बाहर से लेते हैं जो डीएनटीपीस होता है उसको जो है यहाँ पे एनीलिंग करने की प्रक्रिया होती है। यहाँ जो 54 अंश सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर जो है 45 सेकंड के लिए यहाँ पे उसको हीट किया जाता है। यह जो होता है फॉरवर्ड और आपका रिवर्स प्राइमर, मतलब फॉरवर्ड भी आगे भी होता है और पीछे दोनों तरफ। जैसे हम लोग यहाँ देख सकते हैं सिंगल है डीएनए है, यहाँ पे जैसे 3 इंड और 5 इंड है,
तो 3' और 5' में जो है हमारा ये हम क्या लगाए हैं, हमें हमारा प्राइमर, ठीक है। और यहाँ 5' और 3' में जो है हमारा क्या लगाए हैं, हमारा प्राइमर। तो ठीक है, ये प्राइमर जो हम लोग दोनों को इनमें लगाए हैं, हमारा जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, तो इस प्रकार से जो होता है वह आगे की प्रक्रिया में जो होता है अपना इलॉन्गेशन करता है और आपका एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का सिंथेसिस करता है। थर्ड स्टेज है हमारा क्या, एक्सटेंशन या फिर इलोंगेशन यानी विस्तार की प्रक्रिया। इसमें हमारा 72 सेंटीग्रेड का टेम्परेचर रहेगा और 2 मिनट के लिए जो होते हैं ओनली डीएनटीपीज यानी जो प्राइमर रहेगा उसका यहाँ पे इलोंगेशन होगा, ठीक है। इलोंगेशन होगा इस प्रकार से, जो हम लोग वहाँ एनीलिंग किए थे प्राइमर, वो जो है इस प्रकार से ये इधर जो है इसका सिंथेसिस होगा, यहाँ पे इलोंगेशन की प्रक्रिया होगा इस प्रकार से। अब एक पूर्णतः डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का फॉर्मेशन करेगा और यह जो होता है बार बार जो होती है आपका यह प्रक्रिया साइकिल के रूप में जो है चलती रहती है, ठीक है। यह तीनों ही स्टेप के द्वारा 30 से 40 साइकिल्स जो है इसमें होती है, ठीक है। यहाँ भी वही है, डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे प्राइमर, जैसे यहाँ पे हमारा क्या है, टारगेट एरिया डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ठीक है। 500 से आपका 3000 बॉन्ड पेयर तक होता है, ठीक है। इसको सबसे पहले क्या किया जाता है, सेपरेटेड स्ट्रैंड, इसके स्ट्रैंड को जो है सेपरेट किया जाता है, अलग अलग एक और आपके 2 में सेपरेट किया जाता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के माध्यम से, जिसको हम लोग कौन सी प्रक्रिया, डीनेचुरेशन बोलते हैं। उसके बाद क्या किया जाता है, यहाँ पे जो अलग अलग जो स्ट्रैंड हुआ उसमें जो होता है बाहर से जो हम लोग एनीलिंग प्राइमर लेते हैं उसको वो एक एक सिरे में जो होता है इस प्रकार से यहाँ पे जो है वो बाइंड किया जाता है, ठीक है। बाइंड करने के बाद जो प्राइमर होता है वह एक्सटेंड या फिर इलोंगेशन होता है, ठीक है, और एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का फॉर्मेशन करता है। जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से आपका जो प्राइमर है वो एक्सटेंड कर रहा है इधर, और यहाँ का इधर कर रहा है इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे वही है, और इस प्रकार से जो होता है आपका 2 से 4, 4 से 6 इस प्रकार से जो डीएनए की जो कॉपीज़ होता है वह बहुत सारे कॉपीज़ में कन्वर्ट होते जाते हैं, ठीक है। यहाँ भी देख सकते हैं किस प्रकार से आपका डीनेचुरल होता है, आपको डबल स्टैंडर्ड को 2 सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद एनीलिंग प्रोसेस होता है, बाहर से हमारा प्राइमर को एनीलिंग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका रिप्लिकेट यानी आपका मेनी आपके कॉपीज़ जो है डीएनए के इसमें प्राप्त होते हैं, और यह प्रक्रिया जो बार बार होते रहते हैं और बहुत सारे जो डीएनए का जो है कॉपीज़ हमें प्राप्त होता रहता है, ठीक है। इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं जिसको हम लोग देख सकते हैं। इसमें हमारा जो पैथोजन, जो भी पैथोजन रहेगा उसकी पहचान करने के लिए भी जो पीसीआर का यूज़ किया जाता है, और क्या बोलते हैं इसमें हाई थ्रूपुट SNP जीनोटाइपिंग में भी किया जाता है। म्यूटेशन का एनालाइज करने में भी आपका पीसीआर का यूज़ किया जाता है। जीन डिलीशन के एनालिसिस में भी, और क्या दिया है, टेम्पलेट क्वांटिटेशंस में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। और लिंकेज एनालिसिस में, आरएनए डिटेक्शन में, फॉरेंसिक जो स्टडी होता है उसमें भी पीसीआर का यूज़ किया जाता है, और डाइट का जो एनालिसिस होता है उसमें भी पीसीआर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा पीसीआर में इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके माध्यम से हम लोग यहाँ पे डीएनए को इधर मिक्सर को यहाँ पे डाल के उसको थर्मोसाइक्लिक मशीन में डाला जाता है, और वह जो है 3 स्तर से गुजर कर जो होता है डीएनए के मेनी कॉपीज़ को बनाता है, ठीक है। समरी देखेंगे तो पीसीआर जो होता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एक जो होता है नवीन जो होता है इन्वेंशन होता है, जो कि वर्तमान के लिए बहुत ही एसेंशियल है, ठीक है। पीसीआर जो होता है वह एक एक्सपोनेंशियल एम्प्लीफिकेशन की प्रक्रिया है, जो कि एक सिंपल मेथड के द्वारा बहुत अधिक संख्या में और शॉर्ट टाइम में जो है मेनी जो है डीएनए के आइडेंटिफाइड कॉपीज़ को बनाता है। यह एक इन विट्रो व सेल के बाहर होने वाली जो होती है एक नवीन तकनीक है, ठीक है। थैंक यू।